सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नैना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, जंतर मंतर आंदोलन चल रहा है। तो ये आंदोलन जो है हम कह सकते हैं कि जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी आंदोलन से ये मिलता जुलता आंदोलन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना राय जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। दिल्ली में जो 20 जुलाई को जो आंदोलन हुआ, ठीक है, तो उसमें इस आंदोलन में इतना अत्याचार हुआ। जो भी बच्चे वहां पे पहुंचे थे इस आंदोलन में, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, सभी को जो है ना मार के उसे बेदरंग कर दिया। किसी का सर फाड़ दिया, किसी का हाथ फाड़ दिया है। और जो भी छोटे छोटे बच्चियां गई थी, महिला लोग गई थी, सभी को कपड़ा फाड़ दिया गया है। जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इस्तीफा इसके लेके धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए, ठीक है, सब इसका इस्तीफा मांग रहे हैं। ये इस्तीफा इसका इसलिए मांग रहा है क्योंकि जो नीट का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो है ना पेपर लीक हो जाता है। तो इसी के बारे से जो है ना इस सभी का ये मांग हो रहा है पूरे भारत में। ठीक है, हम कहते हैं शिक्षा एक ऐसा ये साधन है, अगर आप लोग शिक्षा को सही समझिएगा तो शिक्षा सबसे बड़ी बात होता है, शिक्षा सवाल पैदा करता है। जो भी शिक्षा को सही मान से समझने का प्रयास करेगा, शिक्षा का पहला कर्तव्य होता है शिक्षा सवाल खड़ा करती है। इतना इतना बार हर जगह पेपर होता है, कहीं ना कहीं पूरे पेपर जो है लीक हो जाता है। तो कहीं आप सुने हैं कि अमेरिका का पेपर लीक हुआ, जापान का पेपर लीक हुआ, या फिर चीन का पेपर लीक हुआ? सिर्फ हमारा भारत का ही पेपर क्यों लीक हुआ है? कारण क्या है? यहाँ गद्दार या भ्रष्टाचार बैठे हुए सिस्टम में, तब तो ये चीज हो रहा है ना। और जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बड़े बड़े, ठीक है, एक भी इस मुद्दा पे बात नहीं आ रहा। अगर यही बात जो अगर धर्म पे रहता, मस्जिद पे रहता, समाज में रहता और अन्य पर सब रहता, तो बड़े बड़े टीवी में इसका दिखाने का कार्य करता जो हमारे गोदी मीडिया है इस देश की। लेकिन सवाल ये शिक्षा पे हो रहा है, ठीक है, सवाल ये शिक्षा पे हो रहा है, तो कोई भी इसमें आगे नहीं आ रहा है। ठीक है, जितना भी बच्चा वहां पे प्रोटेस्ट करने गए हैं, सभी जो है वो गरीब घर से ही बिलोंग करते हैं, जो अपना हक और अधिकार के लिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जितना भी भारत का संसद है, क्या एक भी उसका बेटा इस आंदोलन में शामिल हुआ है? नहीं हुआ होगा मेरे अनुसार से। ठीक है, और इतना सा मुझे पता है कि जितना भी भारत का सांसद हो या फिर अन्य विभाग का मंत्री हो, किसी का बच्चा भारत में पढ़ता है? नहीं पढ़ता होगा। आउट ऑफ इंडिया कंट्री, यानी इंडिया से वो बाहर पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? कारण क्या है? तो शिक्षा में भेदभाव। शिक्षा में क्या है? भेदभाव जो ये लोग कर रहा है। तो इसका देखिए, अब इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक छोटा सा एक पेपर कटिंग हम लिए हुए हैं। पेपर में दिया गया था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। 22 जुलाई देने वाला है अपना इस्तीफा, प्रधानमंत्री को सौंपेगा। ठीक है, इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दूंगा। उसके बाद क्या है पेपर में, पूरा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा पूरा पेपर, ठीक है, ये रहा पूरा पेपर। आप लोग पढ़िए, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो है दिया क्या गया है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो यस लिखें, साफ आ रहा है तो, मेरा वॉइस आ रहा है तो यस लिखें। एक एक इस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा सवाल पैदा करता है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं ये मुद्दा शिक्षा के लेके हो रहा है। अगर ये मुद्दा कोई और पे रहता, मस्जिद मंदिर मस्जिद धर्म या अन्य समुदाय पे रहता, तो बड़े बड़े उसे लोग टीवी पे दिखाने का प्रयास करता। ये शिक्षा का सवाल है, तो इसमें जो है ना सभी शिक्षक को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग शिक्षा समझते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए आगे इसमें की दिया गया है कि नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली मंगलवार को 21 जुलाई 2026, ठीक है। उसके बाद दिया गया है रिपोर्टर्स दिल्ली, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया गया है ताजा खबर हल पर आपके साथ, दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा का ऐलान कर दिया गया है। 22 जुलाई को देने वाला है इस्तीफा, यानी आज, ठीक है, आज 22 जुलाई है। तो देखिए क्या ये होता है सवाल, ठीक है। इसमें दिया गया है कि 22 जुलाई को देने वाला है इस्तीफा। पहला जो है जंतर मंतर आंदोलन, ठीक है, जंतर मंतर आंदोलन दिल्ली में उमड़ती है
भीड़ बनी बजाए, ठीक है, भीड़ बनी बजाए, ठीक है। उसके बाद दिया गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा नीति बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर यह हजारों छात्र युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बढ़ती यह भीड़ और यह जन दबाव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया, ठीक है, इस्तीफा देने का निर्णय लिया। अब पता नहीं आज ये क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया शिक्षा नीति का गुमराह कर रहा है, पेपर लीक बंद करो, न्याय दो हक दो, न्याय दो हक दो, ये हमारा संविधान कहता है, न्याय दो हक दो। तो इसमें देखिए जंतर मंतर आंदोलन में जो प्रमुख मांग थी, आंदोलन के प्रमुख मांग थी कि नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति में सुधार हो, पेपर लीक पर यह सख्त कार्रवाई हो, बेरोजगारी पर ठोस नीति हो, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा हो, छात्रों की भविष्य की नीति क्या हो, सुरक्षा हो, जो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया इस्तीफा का ऐलान, ठीक है, किया इस्तीफा का ऐलान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस में वार्ताव में कहा कि देश के युवाओं को भावना का सम्मान करते हुए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। मैं 22 जुलाई 2026 को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दूंगा, ठीक है। जो ये पेपर कह रहा है यही वो धर्मेंद्र प्रधान है जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें दिया गया है युवाओं की आवाज को मैं यह अनुसार नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए यह निर्णय लिया हूँ, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि यह एक काल्पनिक न्यूज भी हो सकता है, ठीक है, यह एक काल्पनिक न्यूज भी हो सकता है, राजनीतिक के हलचल तेज भी हो सकते हैं। दिया गया है इसमें मंत्री ने इस ऐलान के बाद यह राजनीति की गहरा चल तेज हो गई है। विपक्ष ने यह इस्तीफा देने का जनपद की यह जीत बताया गया, वही यह सत्ता पक्ष ने इसे यह अभिनेता निर्णय करार दिया है, ठीक है, अभिनेता निर्णय करार दिया है। तो ये था पेपर कटिंग में जो दिया गया है, ठीक है, ये था पेपर कटिंग में जो दिखा दिया आप सभी को। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।